हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनीता पाठक, हेयर ट्रांसप्लांट एंड एस्थेटिक सर्जन एट डॉक्टर हरोस वेलनेस। क्या आपके चेहरे पर दाग, धब्बे या झाइयाँ हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर अनइवन स्किन टोन से आप परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी स्किन दिन ब दिन डल और डार्क होती जा रही है? वेल, दिस माइट बी ड्यू टू हाइपरपिगमेंटेशन, और आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। हाइपरपिगमेंटेशन क्या है, ये क्यों होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसे छुटकारा पाने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन से हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो व्हाट इज़ हाइपरपिगमेंटेशन? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइपरपिगमेंटेशन होता क्या है। हाइपरपिगमेंटेशन एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज दूसरे हिस्से से ज़्यादा डार्क लगने लगते हैं। ये प्रॉब्लम तब होती है जब स्किन में मिलानिन, जो कि एक नेचुरल पिगमेंट है, लार्ज अमाउंट में बनने लगता है। मिलानिन हमारी स्किन, बाल, आँखों का कलर, ये सब कुछ डिसाइड करती है, और जब इसका प्रोडक्शन किसी वजह से इंक्रीज हो जाता है तो स्किन के कुछ हिस्सों में दाग धब्बे या डार्क पैचेस नजर आने लगते हैं। हाइपरपिगमेंटेशन किसी भी स्किन टाइप वाले लोगों को आ सकता है, चाहे उनका कॉम्प्लेक्शन लाइट हो या डार्क हो। ये किसी भी बॉडी पार्ट पर हो सकता है, लेकिन मोस्टली फेस, हैंड, नेक और लेग्स पर ही ज़्यादा दिखता है। हालांकि हाइपरपिगमेंटेशन का कोई सीरियस मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन कई लोग इससे परेशान होने लगते हैं क्योंकि इससे स्किन का नेचुरल ग्लो चला जाता है और स्किन का इवन टोन भी ब्रेक हो जाता है। हाइपरपिगमेंटेशन टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप और पिगमेंटेशन का लेवल। ये ग्रेजुअली डेवलप होती है और समय के साथ साथ और भी प्रोमिनेंट हो सकती है। इसीलिए स्किन का ध्यान अगर सही से नहीं रखा जाए तो ये बढ़ भी सकता है। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर हाइपरपिगमेंटेशन? अब क्वेश्चन है कि हाइपरपिगमेंटेशन होती क्यों है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हाइपरपिगमेंटेशन का मेन रीजन होता है मेलानिन का एक्सेस प्रोडक्शन। जब किसी कारण से मेलानिन प्रोडक्शन स्किन के एक जगह पर ज़्यादा हो जाता है तो उस एरिया की स्किन दूसरे हिस्से की स्किन से ज़्यादा डार्क लगने लगती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सन की हार्मफुल यूवी रेज। जब आपकी स्किन ज़्यादा देर तक सनलाइट में रहती है तो मेलानिन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगता है ताकि स्किन यूवी डैमेज से बचाया जा सके। लेकिन जब ये प्रोसेस रिपीटेडली होता है तो स्किन में अनइवन डार्क पैचेस डेवलप होने लगते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी एक मेजर रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसी, मेन्योपॉज या बर्थ कंट्रोल पिल लेने से हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं जो मेलानिन के प्रोडक्शन को ट्रिगर कर सकता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में मिलाज्मा यानी कि झाइयाँ देखने को मिलती है, जिसमें चेहरे पे ब्राउन या ग्रेश कलर का पिगमेंट आने लगता है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी एक कॉमन रीजन है, जो तब होती है जब स्किन में इंजरी या इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पर एक्स्ट्रा मेलानिन आने लगता है। ये यूजुअली एक्ने, स्कार्स, कट्स, बर्न या स्किन के इन्फेक्शन के बाद डेवलप हो जाते हैं। जेनेटिक्स ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी फैमिली में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट्स या केमिकल ट्रीटमेंट्स का ओवर यूज भी इनडायरेक्टली हाइपरपिगमेंटेशन को इंड्यूस कर देता है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन। दोस्तों, हाइपरपिगमेंटेशन एक तरह की नहीं होती, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है मिलाज्मा या झाइयाँ, जो यूजुअली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और मोस्टली चीक्स, फोरहेड, अपर लिप्स पे दिखाई देने लगता है। दूसरा है सनस्पॉट, जिसे हम लिवर स्पॉट्स या एज स्पॉट्स भी कहते हैं। ये मेनली यूवी एक्सपोजर की वजह से होता है। हैंड्स पर, फेस पर, शोल्डर पर ये सब दिखता है। अनदर टाइप इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन विच इज PIH, जो एक्ने, स्कार्स या किसी भी इंजरी के बाद स्किन डार्क पैचेस बना लेती है, उसे PIH कहते हैं। ये मोस्टली इंडियन स्किन टाइप्स में बहुत कॉमन है। फ्रेकल्स ये भी एक तरह का पिगमेंटेशन है जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है और सनलाइट से ये और डार्क हो जाता है। सबसे पहले आप ये जान ले, हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रीट किया जा सकता है। कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे स्किन के डार्क पैचेस और अनइवन टोन को लाइटन किया जाता है। सबसे कॉमन और इजीली अवेलेबल ऑप्शन है टॉपिकल क्रीम्स, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड, स्कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड, नायासिनामाइड और विटामिन सी जैसे इंग्रेडिएंट्स। ये सब हेल्पफुल होते हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को डायरेक्टली रिड्यूस कर देते हैं और स्किन को इवन टोन बनाने में मदद करते हैं। केमिकल पील्स ये भी एक ट्रीटमेंट है जो डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड,
या TCA जैसे एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। केमिकल पील स्किन के अपर डैमेज लेयर को रिमूव करके न्यू स्किन फ्रेश रिवील करता है। माइल्ड पील सुपरफिशियल पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, जबकि डीप पील ज़्यादा स्टबन पिगमेंटेशन के लिए बना होता है। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए लेज़र थेरेपी भी एक इफेक्टिव ऑप्शन है। इसमें हाई इंटेंसिटी लाइट बीम का यूज़ करके मेलानिन रिच सेल्स को टारगेट किया जाता है। कुछ पॉपुलर लेज़र ट्रीटमेंट्स जो मैं पेशेंट को रेकमेंड करती हूँ वो है फ्रैक्शनल लेज़र, क्यू स्विच लेज़र, Nd:YAG लेज़र और IPL लेज़र यानी कि इंटेंस पल्स लाइट। ये ट्रीटमेंट स्टबन पिगमेंटेशन को ब्रेक डाउन करके स्किन को नेचुरल टोन रिस्टोर करने में हेल्प करता है। बट लेज़र थेरेपी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट और इसके मल्टीपल सेशंस भी लग सकते हैं, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा और भी कुछ पॉपुलर ट्रीटमेंट है जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेशन। ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें टाइनी क्रिस्टल्स का यूज़ करके डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट किया जाता है। ये लाइट पिगमेंटेशन और डल पिगमेंटेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। माइक्रोनीडलिंग जो एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, इसमें एक डिवाइस के थ्रू माइक्रोनीडल्स स्किन में छोटे छोटे पंचर्स क्रिएट करते हैं, जिससे स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन भी बूस्ट होता है और पिगमेंटेशन ग्रेजुअली फेड होने लगता है। अगर आप और भी इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो माइक्रोनीडलिंग के साथ साथ स्किन लाइटनिंग सीरम्स या PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी को कंबाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ऑन हाइपरपिगमेंटेशन। होप अब आपके मन में हाइपरपिगमेंटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम्स पर वीडियो लेके आएँ तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।